गोरख पासवान, पूर्व विधायक, बलथरा रोड, बलिया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद। और आज जो है समाज सुधारक, महान समाज सुधारक और संविधान शिल्पीकार बुद्ध सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कोट कोट नमन। और आज बाबा साहब की जयंती जो है पूरा भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ गांव-गांव में मनाई जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक थे और उन्होंने सबसे पहले गरीबों, वंचितों और दलितों का संविधान लिख करके न्याय की नींव उन्होंने रखा। और उन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था जिस परिस्थिति में समाज में काफ़ी विषमताएं थी। विषमताएं इस तरह की थी, उनकी लेखनी से पता चलता है क्लास से बाहर शिक्षा ग्रहण करना, जिस नल से लोग पानी पीते थे उस टोटी को वो छू नहीं सकते थे। यहाँ तक कि बाल काटने की बारी आई तो नाई जो है उनका बाल काटने से इनकार किया। छोटे जब क्लास 2 में थे तो बाल कटवाने नाई के यहाँ गए तो नाई भैंस का बाल काट रहा था, लेकिन उनकी बाल काटने से इनकार किया। तो नाई से ही उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आप जानवरों को बाल काट सकते हैं और मेरे बाल क्यों नहीं काट सकते। मेरे कहने का ये स्थिति है कि बाबा साहब का जन्म उस समय हुआ जो काफ़ी समाज में बाधाएं थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा का हथियार बनाया और वो शिक्षा जो है जब लेना चाहे तो उनको कहीं बाधा नहीं आई और उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया। और हासिल करके महिलाओं को, वंचितों को, सबको उन्होंने अधिकार दिया। और बाबा साहब चाहते थे कि जात विहीन समाज बने और उन्होंने राष्ट्र के लिए, भारत के लिए उन्होंने ऐसा काम किया, सबको सजो करके रखने का काम किया। वो चाहते थे कि समाज में जातीयता का भूख खत्म हो, योग्यता के आधार पर सम्मान मिले, मानव एक समान रहे। और इसके लिए उन्होंने जब संविधान लिखा तो संविधान के ऊपर उन्होंने लिखा कि जात विहीन समाज स्थापना से समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हमदर्दी वहीं होती है जहां बेटी रोटी का संबंध होता है। बात सत्य होने पर कड़वी हो सकती है, इसलिए बाबा साहब जो है समाज के प्रति चिंतित थे, राष्ट्र के प्रति चिंतित थे। और वंचित जो समाज थे, जिनको जानवर से भी बदतर समझा गया, जो गंदे नाले के कीड़े की तरह बिलबिलाते रहे, यहाँ तक कि मरी हुई जानवरों को खाल भी खाते रहे। जानवरों के जो जिसको हम लोग गोबरौरा बोलते हैं उसको भी धो करके खाते रहे। उसके लिए भी बाबा साहब ने जो है न्याय का जो है नींव रखा और सबको अधिकार दिया। आज कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि हमको एजुकेशन लेना है और इस मुकाम पर पहुंचना है तो उस हिसाब से अगर मेहनत करेगा
तो मैं समझता हूँ उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम एक दूसरे के आलोचना में लगे रहे, अपने हम आगे बढ़ने की बात न सोचें, तो पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर वो गलत रहा, हम भी अगर उसी विचारधारा पर चलते रहें, तो ये कहा गया है कि गंदगी धोने के लिए स्वच्छ पानी की ज़रूरत होती है। अगर गंदगी को गंदगी से धोएंगे तो कभी भी वो सही नहीं हो सकता है, कभी गंदगी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए स्वच्छ पानी लगाना पड़ेगा और स्वच्छ विचार को रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा समाज जो है सही होगा। और बाबा साहब ने सबको एक साथ मिला करके उन्होंने सबको चलने का एक रास्ता बताया, और उन्होंने एक रास्ता आज जो है देखने को ही मिलता है कि बहुत से लोग उनकी मूर्ति तो लगा देते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पर लोग नहीं चलते हैं। उनकी विचारधारा को दौड़ाना चाहिए, उनकी विचारधारा को समझना चाहिए। अगर हम उनकी विचारधारा को 100% अगर पालन करते हैं तो हमसे कोई गलतियां नहीं हो सकती है। इस तरह उनका जो है एक विचार था, एक फार्मूला था, लेकिन लोग इसको नहीं अपनाते हैं। संविधान शिल्पकार के किस विचारों से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? क्योंकि आपका राजनीतिक सफर भी बहुत लंबा है। सबसे ज़्यादा कौन सा विचार आपको लगता है कि ये अपने अंदर सबको उतारना चाहिए? अभी मैंने कहा है कि बाबा साहब ने सबकी बात किया है। ख़ास तौर से जो महिलाओं को कभी शिक्षा का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने उनको भी अधिकार दिया। और बाबा साहब ने ये भी कहा कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है, एजुकेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी कहा भी गया है कि शिक्षा सिरनी का दूध है, जो पीता है दहाड़ता है। और जिसके अंदर शिक्षा का ज्ञान हो जाता है, शिक्षा लग जाती है, उसको कोई व्यक्ति दबाता भी नहीं है, क्योंकि नियम कानून का स्वतः जानकार हो जाता है। और उसको कोई चाहे कि हम कस्टडी में रख करके उसको दबा दे तो कोई नहीं दबा पाता। उनके द्वारा एक चीज़ें आरक्षण को लेकर जो होता है, बहुत विविधता है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं कि आरक्षण, वर्ग वाइज आरक्षण या पिछड़े जो समाज है उनके लिए आरक्षण, आजकल ये इसकी बहुत हवा है। बाबा साहब ने अनसिबिलिटी के आधार पर ज़्यादा महत्व दिया, और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात खास तौर से उस समय व्यवस्था किया। पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने प्राविधान किया। और अभी हमारे देखें वर्तमान सरकार जो चल रही है, 10% जो सामान्य लोग हैं, समान जातियों को भी उन्होंने 10% जो है आरक्षण देने का काम किया है। तो ये सब बाबा साहब की देन है। ऐसी एक संवैधानिक व्यवस्था है। और जो भी पिछड़े हैं, शोषित है, दलित है, कोई भी हो, उनको सुविधा मिलना चाहिए। अगर सुविधा नहीं मिलेगी, हमारे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, या कोई भी गरीब आगे नहीं बढ़ेगा, किसी भी कौम का हो, तो हम केवल सपना देखेंगे कि विश्व गुरु हो जाए। तो विश्व गुरु होने के लिए अपने आप को पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि जो कमज़ोर है उनको मदद करे। और जब सब लोग एक पैरेलल हो जाएंगे तो निश्चित तौर से हमारा देश जो है महान बनेगा, और विश्व गुरु में भी वो किस श्रेणी में आ सकता है। अभी एक लास्ट सवाल है, आज जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। देश का भविष्य युवाओं को भी माना जाता है। आज के दिन उनको क्या विशेष संदेश देना चाहिए? कोई भी विचारधारा हो, युवाओं पर ही निर्भर करता है। आज के युवा आज कल ही हैं, कल राष्ट्र का भार जो है उन्हीं के ऊपर आना है। तो बाबा साहब ने उनको भी रास्ता दिया। रास्ता ये दिया कि गलत काम मत करो, गलत से डरो, नियम को मत तोड़ो, पढ़े लिखे आगे बढ़ो,
और जो आज समाज बर्बाद हो रहा है, जो शराब पीने से, गलत काम करने से, तो बाबा साहब ने इशारा किया कि जब पढ़ोगे लिखोगे तो निश्चित तौर से गलत जो प्रवृत्ति जो पढ़नी है वो नहीं पड़ेगी, सही रास्ते पर ऑटोमेटिक चले। लेकिन आज के युवक मुश्किल से 10-12 तक पढ़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बहुत पढ़ गया, रास्ता बदल देते हैं और लाभ के चक्कर में उल्टा सीधा काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा साहब की विचारधारा थी कि जो नवयुवक आएंगे, हमारे विचारों को मानेंगे, तो इससे निश्चित तौर से हमारा समाज जो है एक रहेगा, पूरा भारत एक रहेगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उनके द्वारा एक नारा दिया गया था शिक्षा को, तो शिक्षा एक समान को किस नज़रिए से आप देखना चाह रहे हैं? शिक्षा जन जन को जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ और जब देश 47 में आज़ाद हुआ तो हमारा देश 2 भागों में बटा, एक हिंदुस्तान बना, एक पाकिस्तान बना। फिर जो है कुछ दिनों के बाद हमारा देश 2 भागों में विभक्त, एक इंडिया बना और एक जो है भारत बना। इंडिया में 10% लोग रहने लगे जिनका बोली भाषा और जो काफ़ी धनाढ़ लोग हो गए, जिनकी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई, वो 10% में हो गए और 90% जो है वो लोग हो गए जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं था। तो बाबा साहब की विचारधाराएं थी कि सबको जो है ठीक होना चाहिए, स्वतंत्रता सबकी होनी चाहिए, खाने पीने, रहने, कपड़ा, मकान, ये सब जो आवश्यक चीज़ें हैं सबका होना चाहिए।